हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल एसएसबी गाइड। हाउ आर यू? तो क्लासेस कैसी चल रही हैं? अभी तक हमने एनडीए के लिए पढ़ा और एसएसबी इंटरव्यू के लिए वीडियोस आउट करे और काफ़ी सारा सपोर्ट मिला सबका। और मतलब कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सपोर्टिव है। तो अच्छा लगता है जब मेहनत करते हैं साथ में। तो अब सीडीएसई की एस्पेरेंट जो हैं वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर सीडीएसई के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करिए, और अभी एएफ कैट के लिए भी स्टार्ट होंगी और एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप जिनके पेपर आने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस और प्लस कोर्सेज के हमारे जो है बैच अभी चालू होने वाले हैं। तो और आईएनईटी से मतलब इंडियन नेवी से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे। मतलब डिफेंस का जितना भी कुछ है इधर आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे जुड़े रहिए, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो सीडीएससी का जैसे ही हम बात करते हैं, सीडीएससी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लान या स्ट्रेटेजी अगर आप काम कर रहे हैं सीडीएससी के ऊपर, इसका मतलब आप वेस्ट है। आपका काम, आपका वर्क सारा वेस्ट है। तो ये वीडियो जो हमारा है फर्स्ट, ये एनालिसिस पर डिपेंड है। हमारा एनालिसिस फॉर सीडीएससी कि हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन सीडीएससी यूपीएससी आस्क करता है या रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम। जो ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ जिस टॉपिक से आते हैं उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उन्हीं चीज़ों को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं सीडीएससी के लिए क्या होता है। सभी जानते हैं कि एक आईएमए और दूसरा जो है ओटीए होता है। इंडियन आर्मी के लिए एएफए भी होता है और इंडियन नेवी के लिए भी रिक्रूटमेंट कराता है सीडीएससी पर। और वैकेंसी जो होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी 415 450 ऐसे ही होती हैं सीडीएससी के थ्रू सारी मिलाकर। आईएमए, एएफए और इंडियन नेवी और ओटीए और उसके बाद इन सबको कंक्लूड करके ओवरऑल 415 का एक एवरेज रख लेते हैं। तो बात करते हैं क्या होता है। एक टेस्ट होता है जो होता है एएफए, या आप बात कर लो कि नेवी के लिए, या आप कह दो ओटीए के लिए। तो ओटीए का क्या होता है इसका बात में, अगर आप एएफए, नेवी और आईएमए के लिए परमानेंट कमीशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन होंगे आपको करने होंगे। तो आपका ये अलग मैथमेटिक्स जुड़ जाता है। जो पहला टेस्ट आपका जो होता है वो इंग्लिश का देना होता है, उसके बाद जीएस होता है और तीसरे बैच में आप जो है मैथमेटिक्स के लिए बैठते हैं। तो पहला जो हम अगर बात करेंगे कि मैथमेटिक्स मिलता है परमानेंट कमीशन के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जाना चाहते हैं तो आपको ओटीए मिल जाएगी। और ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश और जीएस के लिए तैयार करना है। तो इतना होता है। अगर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं तो आपके हो जाते हैं 340 क्वेश्चन। और अगर बात कर ले कि अगर आप ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 120 और 120 240 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब कहते हैं कि गुड स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर 340 में बात करें तो अगर अभी 180 एक से 185 जा पा रहे हैं तो ये आपका अच्छा और गुड अटेम्प्ट माना जाता है। और अगर बात कर रहे हैं ओटीए के लिए 240 का, तो अगर आप इसमें से 150 लेकर जाते हैं तो वो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाता है। तो अब बात कर रहे हैं कि कैसे हमें अपना सीडीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम क्या पढ़ेंगे, हमारा प्लान क्या है। तो जैसे कि बच्चों देखते हैं कि हम पहले बात कर रहे हैं आईएमए या परमानेंट कमीशन, लिख लेता हूं मैं परमानेंट के लिए। अगर परमानेंट कमीशन के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स में किस सब्जेक्ट या किस चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका तीसरा टेस्ट होता है, तीसरे बैच में होता है। उसमें आपको गुड अटेम्प्ट लेकर आना है 60 से 69, 60 to 69 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं मैथ्स में, ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाता है। आसानी से आप पेपर क्रैक करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ज़्यादा आपको करने भी नहीं है। सीडीएससी का एग्ज़ाम आपको सिर्फ क्रैक करना है और मेरिट में आना है। अगर आप इतना करके आते हो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम से हम 20 क्वेश्चन आते हैं सीडीएससी में। और उसके बाद मैंसुरेशन, मैंसुरेशन से 15 क्वेश्चन। तो अगर मैं देखूं अपने एनालिसिस, जो एनालिसिस किया है मैंने, उससे ये निकल के आया कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे पहले, उससे हमारे 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले जाएंगे तो पेपर हमारा बहुत इजी होगा। और पेपर का लेवल जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब आसान से हम कठिन की तरफ जाते हैं।
फिर दूसरा टॉपिक देख लो, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एक बिल्कुल अच्छा एनालिसिस है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो आपके 11। ये देखिए, ये हम अगर तीन चीजें पढ़ ले, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ठीक से पढ़ लें, तो हम कितने क्वेश्चन निकाल रहे हैं यहाँ से, हमारे जो है यहाँ से आपके निकल रहे हैं 46 क्वेश्चन। सिर्फ थ्री, आप अगर थ्री टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं अपने, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और जियोमेट्री, तो आप 46 अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको जाना 60 to 69 है, 46 हमारे हो गए। फिर अगर हम देखते हैं, बात कर लेते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से टिग्नोमेट्री, जो कि 12th में तो पढ़ के ही आए हैं। मेंसुरेशन भी पढ़ी है, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री कर लेते हैं, तो 12 क्वेश्चन ये हो गए आपके। तो आपने जो है यहाँ पर 58 क्वेश्चन पहुंच गए हम सिर्फ चार टॉपिक पढ़कर, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री। अगर चार सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लो तो आप 58 क्वेश्चन पहुंच गए। अगर उसमें भी और आगे बात करते हैं, अलजेब्रा हम पढ़ लेते हैं 10 क्वेश्चन। अब क्या और आगे, ये बच्चों उनके लिए है जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने एनडीए की प्रिपरेशन कर रखी है और अब सीडीएससी के लिए बैठ रहे हैं और परमानेंट कमीशन जाना चाहते हैं। तो उन्हें नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, मेंसुरेशन पढ़ लेना है, ज्योमेट्री पढ़ लेना है, टिग्नोमेट्री पढ़ लेना है, अलजेब्रा पढ़ लेना है। वो 68 क्वेश्चन पहुंच गए। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12th में मैथ्स थी तो आप यहाँ से स्टैटिक्स भी उठा लेंगे। आपके 8 से 10 या 11 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ 8 क्वेश्चन स्टैटिक्स के ले लेते हैं, क्योंकि जो 12th में मैथ्स से थे उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, स्टैटिक्स तो इजी होती है। तो यहाँ से आपके जो है वो आपके पहुंच जाते हैं। और 76 क्वेश्चन, हमारा गुड अटेम्प्ट तो 69 था, हमने आसानी से मैथ्स का पोर्शन क्लियर कर दिया। तो देखो, बात ये होती है, अगर आप विदाउट स्ट्रेटेजी या विदाउट प्लान प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वेस्ट हो जाता है आपका। क्यों वेस्ट हो जाता है? आप फालतू फालतू के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मैथमेटिक्स की बुक्स अरेंज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से कंटेंट निकाल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में बैठने के क्वेश्चन उससे आए ही नहीं और वापस आ गया, अटेम्प्ट चला गया और सीडीएससी रह गया। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना अगर आप काम कर रहे हो तो वो वेस्ट है बिल्कुल आपका। तो अगर हम नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अपने गुड अटेम्प्ट से भी गुड पहुंच रहे हैं। 76 क्वेश्चन कर रहे हैं, 76 का मतलब होता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं, जो अरिथमेटिक पढ़ते हैं बच्चे, अर्थमेटिक के लिए काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आपके, मिक्सचर से एक ही क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हैं 5 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 6 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का एनालिसिस है कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें कि सीडीएससी क्रैक हो जाए। तो मेरा सजेशन और मेरी स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही रहती है कि हम नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और स्टैटिक्स पढ़ लें, बाकी छोड़ दें। क्या करना, गुड अटेम्प्ट करना है हमें। और अगर फिर भी अर्थमेटिक्स में इजी टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया या प्रॉफिट टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, मिक्सचर और बाकी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब इजी चैप्टर्स हैं। इनके क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निकाल ले जाएंगे, बस थोड़ा सा लगाना है। पर हमें जो ज़्यादा प्रैक्टिस और मेहनत अपनी करनी है वो इन टॉपिक्स पे, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और स्टैटिक्स। अगर इन पे काम करेंगे तो श्योर आपका पेपर निकल जाना। और सीडीएससी का पेपर जो होता है वो इजी टू मॉडरेट जाता है, मतलब बिल्कुल इजी तो होता ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर जो अगर 69 अटेम्प्ट करने हैं तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन तो ठीक मिल जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो बेसिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेसिक को समझने के लिए। अगर आप बेस नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आईएमए के लिए या परमानेंट कमीशन के लिए, आईएमए, एएफए और नेवी परमानेंट कमीशन के लिए आपको मैथमेटिक्स जरूर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स का एक शॉर्ट एनालिसिस हमने देख लिया। अब बात करते हैं ओटीए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि इंग्लिश और उसके लिए जीएस का पेपर होता है। लेकिन इसमें भी जो भी परमानेंट कमीशन जाना है उनको भी इंग्लिश और जीएस देना है, तो अब इसका भी एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको रफ करके मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो इतना होने के बाद अब आगे देखते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन के लिए हमें इंग्लिश और जीएस, बहुत इंपॉर्टेंट दो पेपर होते हैं, उसका एनालिसिस कैसे होता है देखते हैं। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में आपका गुड अटेम्प्ट 60 to 70 है, इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है बस, क्योंकि ये एक्यूरेसी देखना है कि हमें तुक्का मारने वाली चीज़ें छोड़नी होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट करके आना है। अगर 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं देन गुड। उसके बाद उसमें कैसे इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक, जो स्पेल चेक एंड करेक्शन करके आ जाता है वो 7 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 7 क्वेश्चन होते हैं उसके, सॉरी। और सिनोनिम्स जो होते हैं उसके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, एंटोनिम्स 10 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर 15। देख लो स्पॉटिंग एरर आपका 15 नंबर का आ रहा है। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीडिंग कंप्रिहेंशन के 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डेली रीड नहीं कर रहे हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैसेजेस, और इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बहुत लॉस है आपका सीडीएसई के अंदर, क्योंकि रीडिंग कंप्रिहेंशन से आपके मोस्टली 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट से आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और रीअरेंजमेंट के 13 क्वेश्चन, और आइडम्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस से 10 क्वेश्चन, और पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो पहला अगर देखा जाए स्पॉटिंग एरर और पार्ट ऑफ स्पीच उठा लिया जाए तो आप उससे आप 15, 10, 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं अपने। और उसके बाद अगर आपकी रीडिंग, आप रीड करते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, अगर आप रीडिंग हैबिट्स में हैं, तो आपके 17 क्वेश्चन इधर से निकल आएंगे। और उसके बाद अगर क्लोज टेस्ट निकाल लेंगे 20 मार्क्स का आपका निकल आएगा। अगर रीडिंग कैपेसिटी है तो आप इंग्लिश सीडीएसई की बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट भी उसी से रिलेटेड हो जाता है, 13 क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाएंगे। और अगर आपका स्पेल चेक, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, या आप अपना वोकैब नहीं तैयार कर पाते हैं, फिर भी देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, हम यहाँ से कितना निकाल सकते हैं। 75 क्वेश्चन हमारे यहीं से निकल आएंगे, तो आपका गुड अटेम्प्ट हो गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो इंग्लिश पेपर आसानी से आप क्रैक कर ले जाएंगे, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स हम पढ़ के आए हैं पहले भी, अभी भी पढ़ेंगे। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और पार्ट ऑफ स्पीच, अगर हम इतना कर लेते हैं 75 क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, और बाकी का फोकट पालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम क्रैक करना है, आप अपनी वोकैब पर भी थोड़ा ध्यान देते रहें, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप 80 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। पर अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस डेली बेस पे करेंगे सीडीएसई के लिए इंग्लिश में, तो आप सीडीएसई का एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एनालिसिस आपके सामने है और ये बहुत बेस्ट है। आपको इसी सेक्शन पे काम करना है। अगर आप काम करेंगे तो आसानी से सीडीएसई क्रैक कर लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अब आगे देखते हैं जीएस के लिए, कि जीएस के लिए कैसे और कहाँ से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। तो इंग्लिश के एनालिसिस को देखने के बाद अब जीएस का पेपर आता है, जो मैक्सिमम बहुत टफ हो जाता है। और इंग्लिश का पेपर भी एस्पिरेंट जो होते हैं वो निकाल ले जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छा कर ले जाते हैं, पर जीएस के पोर्शन में स्कोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कैंडिडेट्स को। और सीडीएसई के लिए जीएस की एक्सेप्टेशन भी हाई हो जाती है, इंक्लूडिंग एनडीए एग्जामिनेशन, कि आप कॉलेज लाइफ से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो आपका जनरल नॉलेज जो है इस फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस सीडीएसई के पोर्शन को आप हिट कर सकते हैं। फिर भी एक इसका एनालिसिस है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, आपको पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है अपने पेपर के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर श्योर आपका चांस मिस हो जाएगा क्वालिफाई करने से। और सीडीएसई का ये रूल भी है, आपको ईच सब्जेक्ट 20% मार्क्स रिक्वायरमेंट है, इसको लाना पड़ेगा, तभी आप जो है वो एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप अपना टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो ईच सब्जेक्ट आपको जो है 20% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो 120 क्वेश्चन होते हैं, आपका 70 to 78 गुड अटेम्प्ट होता है। पर फिर भी अगर आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी आप यहाँ से 60 to 70 भी निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जीएस का पोर्शन ना टफ होता है।
तो जीएस में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतर रोल करता है, काम करता है करंट अफेयर्स। आपका 20 टू 23 क्वेश्चन आंसर हो ही जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, और अगर आप एग्ज़ाम में जाएं तो लगभग 2 ईयर का करंट अफेयर्स देख कर जाएँ, और उसमें से भी डिफेंस से रिलेटेड और जो इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड होता है, इसको 2 ईयर में आप ज़रूर इंक्लूड करें, वरना 1 ईयर का तो आपको देख कर ही जाना है। तो उसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 23 हो जाते हैं। देन फिर अगर सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करें तो फिजिक्स के सिर्फ 6 टू 7 टू 8 क्वेश्चन ही आस्क होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के सीडीएससी नहीं पूछता है। और फिर सीडीएससी जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी कर लेता है। सीडीएस में केमिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है, 18 क्वेश्चन। और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 टू 4 या 5 टू 6 7 कभी 8 हो जाता है। उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजी, पर क्वेश्चन 4 टू 6 आते हैं। और क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मॉडरेट होती है। बट ये याद रखना, सीडीएससी का एग्ज़ाम है और जीएस के पोर्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मॉडरेट लेवल पर ही होती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं तो 17 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं। वो भी आपके पोर्शन पे डिवाइड होते हैं, अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन फिर मेडिवल हिस्ट्री, और फिर कुछ क्वेश्चन आपके एंशिएंट से होते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो आपके 21 क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन हो जाता है स्कोरिंग करने के लिए यूपीएससी के अंदर, क्योंकि जियोग्राफी का एक कोर्स लिमिटेड है। उसी लिमिटेड कोर्स से कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता रहता है। मिट्टी से रिलेटेड, पहाड़ से रिलेटेड, पर्वत से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और पॉलिटी से 19 क्वेश्चन। पॉलिटी एक अहम रोल निभाती है सीडीएससी को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इजी हो जाता है। जो एनडीए से भी पढ़ के आए हैं, जिन्होंने तैयारी की है, जो नहीं भी की है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमी भी मस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है। और अगर आप करंट अफेयर्स, करंट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो करंट में क्या होता है, सीडीएससी साइंस के भी क्वेश्चन करता है, तो करंट से वो रिलेट करके पूछता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा हाई हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा हर टॉपिक को करंट से जोड़कर, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है, आपको करंट के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको सीडीएससी आसानी से क्रैक करना है। फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए साइंस तो इजीली क्रैक वो पढ़े हुए हैं, वहाँ से वो आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो साइंस से आप अपने मार्क्स उठा लेंगे। उसके बाद अगर बात करें, ज्योग्राफी उठा लें, और उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री, इकोनॉमी आप लीव कर दें, तो आप अपना कट ऑफ मार्क और अच्छा गुड अटेम्प्ट दे सकते हैं और सीडीएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सर सीडीएससी की जीएस कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक बेस्ट होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ें या क्या पढ़ें। अगर आप टॉपर्स के वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीडीएससी की जो पाथ फाइंडर बुक है वो इनफ है आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने के लिए। आपका डाटा तैयार हो जाएगा, आप वहाँ से उसको पिकअप करिए, आप अपने उस टॉपिक्स को पढ़िए और नॉलेज वहाँ से गेन कर लीजिए। किसी भी कोचिंग और किसी भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत और तैयारी आपको करनी है। आजकल ऑनलाइन इतनी फैकल्टी है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई फीस, वो घर से आसानी से प्रिपरेशन, सीडीएससी हो, एएफ कैट हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जीएस के पेपर को कैसे क्रैक करें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मिनिमम 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जो है कलेक्ट करिए, उनको सॉल्व करिए, उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप पहले तो पाथ फाइंडर से कोर्स देख लीजिए। और उसके बाद आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी समझ में आएगा। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सीडीएससी के लिए मस्ट है कि आप डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहें, न्यूज़पेपर से जुड़े रहें, आप इंग्लिश को पढ़ें, रीडिंग कंप्रेहेंशन आपका अच्छा हो, रीडिंग कैपेसिटी हो। देन अगर आप पर्टिकुलर लाइफ, डे टू डे लाइफ अगर मेहनत कर रहे हैं तो सीडीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएंगे आसानी से। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ 10 दिन या 15 दिन के अंदर सीडीएससी पढ़ के निकलेगा, तो ऐसा गलत है।
तो अभी हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो बिल्कुल आपके लिए सटीक होगा, वेल एक्सपर्टीज से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। और उसके साथ आप पेपर एनालिसिस करें और आप अपनी चीज़ों को डाटाबेस तैयार रखें, प्रैक्टिस करें, तो सीडीएससी आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है कोर्स की। फ्री वीडियोस आएंगे, कंटेंट आएगा, एवरीथिंग है, सब फ्री है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करिए। हमारा वीडियो लिंक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराकर, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस सीडीएससी के लिए, और फिर जो हमारे पास सीएपीएफ और एएफ कैट के बच्चे हैं उनके लिए भी एक पेपर एनालिसिस कैसे है, प्लान कैसे है, वो तैयार करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और फिर उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं करते हैं देन आप लेबर करते रहिए और आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला आज के टाइम पे। तो वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, और अपना आसानी से क्वेश्चन पेपर क्रैक करिए। ठीक है, कम पढ़े, अच्छा पढ़ें और अपना पेपर निकालें और अपनी ड्रीम जॉब को पा जाएं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग 300 के पास पहुंच चुके हैं। लाइव क्लासेस के लिए 1000 सब्सक्रिप्शन अभी भी चाहिए, 700। तो ये आपकी जिम्मेदारी है हमें वहाँ तक पहुँचाना। अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए और आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही कंटिन्यू करनी है, तो आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने एस्पिरेंट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी भी आप ही की है, हमें आगे बढ़ाएं। तो अभी इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज़ and comment below on comment box about your doubts and what's your suggestion for us. And thank you again very much for subscription, and try to more subscription on our channel or thank you. Jai Hind.